सो हेलो गाइज, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस है सॉल्ट। अब दरअसल ये चैप्टर आपका फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है या बायोलॉजी का पार्ट है? आपको समझ में आ ही गया होगा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब दरअसल ये बताओ, आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आप क्या समझते हो? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर प्रीवियस क्लासेस में जो थी आपके 7th क्लासेस में, या अभी आपने हो सकता है कहीं भी पढ़ रखा हो, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह में। नहीं पता मुझे, आपने कुछ भी पढ़ा हो, नहीं पता मुझे, ठीक है। आप बस इतना बता दो कि आप एसिड से क्या समझते हो, बेस क्या होता है, ठीक है, ये बता दो। आप एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस बता दो, एक डिफरेंस बता दो बस, ठीक है। पॉज करो, डिफरेंस बताओ। और अब सुनो, एसिड कैसे सब्सटेंस होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट होता है सोर, सोर इन टेस्ट। लेमन एक टाइप का एसिड है, ठीक है। लेमन में कैसा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है एक टाइप से, ठीक है। अब जिसमें एसिड्स पाए जाते हैं बेसिकली, वो एक टाइप से एसिडिक सब्सटेंस बोल सकते हो आप। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस एक टाइप से बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कि खट्टे नहीं होते, थोड़े मीठे टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं बेसिस, ठीक है। इन दोनों का क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे, एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और एक होता है लास्ट सॉल्ट। सॉल्ट इसमें अलग मीनिंग है, ठीक है। इसमें आप कोई दूसरा सॉल्ट मत समझ लेना, इसमें अलग मीनिंग है आपका सॉल्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का क्लासिफाइड करते हैं तो हैज ए केमिकल रिएक्शन से करते हैं। कुछ भी केमिकल कंपाउंड हो उसको हम केमिकल रिएक्शन से करेंगे। एनी केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड इज इक्वल टू केमिकल रिएक्शन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। देखो इसमें भी दे रखा है कि एसिड्स दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव शोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। वही जो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दे, और बेसिस का यही उल्टा है, रेड टू ब्लू में जो कन्वर्ट कर दे उनको हम बोलते हैं। एसिड में क्या है? एसिड में है कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे, और बेसिस में क्या है? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। यही है, याद रखना। इतना याद रख लोगे तो आप थोड़ा डिफरेंस आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो सब्सटेंस ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जो सब्सटेंस रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है उसको हम बेसिस बोलते हैं बेसिकली। अब आपके बाद फिर ये डेफिनेशन जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, वो आप लिख सकते हो कि ये सोर होता है टेस्ट में, ये बिटर होता है टेस्ट में, ठीक है। इसका एग्जांपल लेमन वगैरह हम ले सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये सोप वगैरह हम इसका ले सकते हैं, सोप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारे होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये सजेस्ट करते हैं कि जो फ्रूट है वो कंटेन करते हैं एसिड्स, मैंने बताया था फ्रूट बिल्कुल करते हैं कंटेन। आप ऑरेंज की बात करो, आपको सिट्रिक एसिड उसके अंदर मिलेगा, जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड मिलेगा। आपको मैं लिख के दे देता हूँ अभी, फ्रूट के अंदर क्या मिलता है? फ्रूट के अंदर आपको सिट्रिक एसिड पाया हुआ मिलता है, याद रखना। सिट्रिक एसिड जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसमें बात की गई है ऑरेंज की, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ये सजेस्ट करता है फ्रूट कंटेन सम एसिड्स, बिल्कुल सही बोला। सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ HCl होते हैं, HCl हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है, HCl बोला गया है। और H2SO4, H2SO4, और दूसरा बोला गया है HNO3, ठीक है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या बोला था? H2SO4, मतलब ये बोला था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोला था सिंपली। HNO3 क्या होता है? HNO3 होता है आपका बेसिकली निट्रिक एसिड, निट्रिक ही बोला है ना, हाँ निट्रिक एसिड होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? निट्रिक एसिड, याद रखना एक टाइप से आप लोग। कई बार यहाँ पे आप लोग मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हर बच्चों को कि भाई एग्जाम में दे दिया कि HCl किसको बोलते हैं,
लिख के आ जाएंगे बच्चे कुछ और ही, लेकिन जब उनको पता नहीं, HCl तो कॉमन हो गया आज की डेट में, HNO3, HNO3 का बोल देंगे क्या होता है, भाई हमें पता ही नहीं है, ले निट्रिक एसिड लिख के आएंगे बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ये लिख कर आना है। अब H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लिख के आना है आपको। अब देखो आपको इसमें दे रखा है कि नेचुरल सोर्स और एसिड के बीच का डिफरेंस, मतलब कि नेचुरल सोर्स कुछ दे रखे हैं और एसिड्स कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बीच में, वो भी दे रखा है। तो जरा समझते हैं, विनेगर में अगर बात करें तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ऑरेंज और लेमन में मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लिखा हुआ है इसमें, टेमरिंड में टैट्रिक एसिड्स, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कर्ड का ही एग्जाम्पल हमेशा। एंड स्टिंग में होता है आपका मिथेनिक एसिड वैसे, ठीक है, एंड स्टिंग में आपका कौन सा, मिथेनिक एसिड आपका पाया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स के, सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब भाई ये बताओ हमें, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स के, बट वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के, क्या है क्या वो, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स, अब जब मेटल के साथ इनके में रिएक्शन जब होता है तब क्या होता है, रिएक्शंस विथ मेटल। एसिड जैसे डिल्यूट HCl की अगर बात करें और डिल्यूट H2SO4 की बात करें, ठीक है, किसकी, HCl और H2SO4, HCl H2SO4 कि अगर हम जब बात करते हैं तो ये क्या कहना चाहता है कि रिएक्ट करते हैं सर्टेन एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे जिंक हो गया, ये सारे मेटल्स है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn, ठीक है। और क्या बोला, आयरन, आयरन का क्या होता है बताना, आयरन का होता है Fe, याद रखना, जिंक Zn, आयरन Fe, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूछता है वैसे। अब ये मत सोचे चलना आपका जो लिख दिया है वही देगा, आपका बुक के अंदर अंदर से भी क्वेश्चन डाल देंगे बच्चे वो, ठीक है। फॉर्म सॉल्ट एंड इवोल्व H2 गैस, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वो मतलब H2 गैस रिलीज करते हैं एक टाइप से। ये सारे जो एसिड्स है सब्सटेंस में कंटेन करते हैं, ये सारे काइंड्स ऑफ एसिड जो है वो कैप्ट नहीं होते हैं मेटल कंटेनर्स में। मेटल प्लस डिल्यूट एसिड क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का काम करता है। मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, डिल्यूट एसिड, और क्या बोला है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप बताओ इसका क्या होता है, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 होता है, ठीक है। सॉल्ट का क्या होता है, ZnSO4, SO4, और जो हाइड्रोजन गैस का होता है वो होता है H2। ये आप ऐसा करो, पहले आप ये लिख लो, ठीक है, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप यू कैन आल्सो टेक द प्रिंट आउट, मतलब कि स्क्रीनशॉट, और लिख भी सकते हो आप, जो आपकी मर्जी है। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब चलो अब आते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब किसके साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इनके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब भाई इनके बीच में कैसा रिएक्शन, ये बताओ आप, कैसा रिएक्शन होगा? हमें तो पता ही नहीं है कैसा रिएक्शन होगा इसके बीच में। थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा अनुमान लगाओ कैसा रिएक्शन हो सकता है बेसिकली। लाइमस्टोन, चॉक्स, मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चौक वगैरह, मार्बल वगैरह होते हैं ना, मार्बल हो गया, चौक हो गया, ये अलग कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं बेसिकली। ठीक है। एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, याद रखना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। नेट के साथ भी, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट भी। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। जो मार्बल्स होते हैं, चॉक्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह का रिएक्शन करते हैं वो, ठीक है, मार्बल चॉक वगैरह को मिला करके। एसिड मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब का मिक्सचर एक टाइप से अगर हम बताएं तो। एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही बोला गया है। मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। ये कैसे बनाता है अगर हम बात करें तो, थोड़ा यहां पे आना तो जरा। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें प्लस एसिड की, प्लस एसिड की अगर जब हम बात करेंगे तब क्या होगा, ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा बेसिकली, याद रखना। आप एक फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है इसका आंसर, CaCO3। मैं इसका आंसर आपको नीचे लिख दे रहा हूं, लेकिन आप प्लीज कमेंट करना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। CaCO3 कोई भी पूछे, जाता हुआ रोड पे जाता हुआ टीचर भी पूछ दे कि CaCO3 बताओ क्या होता है, किसका होता है, बस इतना बोल देना सर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बस खत्म बात, वहीं पे खत्म, ठीक है, याद रखना। अब हम CO2 गैस के लिए टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली कैसे करेंगे हम CO2 गैस के लिए टेस्ट? हमें तो कुछ पता ही नहीं है कैसे करना है, ना हमें पता है कि कैसे करना है, कैसे करेंगे भी, ठीक है। जब CO2 गैस पास होता है थ्रू लाइम वाटर तो वो मिल्की में चेंज कर देता है, मिल्की फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन में, ठीक है। CO2 जब पास होता है किसमें, लाइम वाटर में। CO2 जब पास होता है किसमें, लाइम वाटर में, तो वो मिल्की में चेंज कर देता है, मिल्की में वो चेंज कर देता है, याद रखना किस में चेंज करता है, मिल्की में वो चेंज कर देता है। लेकिन जो CO2 है वो पास होता है, एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसा होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कैसे होता है। एसिड जब रिएक्ट करता है सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो बेसिक बना देता है नेचर में, जिसको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर का। मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है ना नेचर में, ठीक है, वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। फिर क्या होता है,
सॉल्ट प्लस वाटर हो जाता है। क्या बन जाता है फिर वो? सॉल्ट प्लस वाटर, अगर ऐसा रिएक्शन होगा तब। अब बात करेंगे बेसिस की। हमारे तब से चल रहा था एसिड के बारे में, एसिड के बारे में इतना पढ़ लिया हमने, ये सब एसिड है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एसिड का बात हो चुका है, एसिड समझ में आ चुका है, एसिड किस में कितना होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको कहते हैं, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक बेसिस के बारे में। सबसे ज्यादा बेसिस के बारे में पूछता है, कुछ नहीं है ज्यादा, मैं बता देता हूँ आपको टॉपिक क्या क्या है। अब बेसिस बचा हमारा, इंडिकेटर बचा जो आपको थोड़ा सा पता है, मैं बता दूंगा और आपको अभी। फिर बचा आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, और बेसिस का स्ट्रेंथ की बात की जाएगी। पीएच स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात किया जाएगा अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी बात किया जाएगा। सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा, और आपका फिर बताया जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर खत्म चैप्टर, ठीक है। अब बात करेंगे हम बेसिस के बारे में। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो गुड, अगर नहीं लिया है तो भाई तुम्हारा ही नुकसान है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बात करेंगे हम बेसिस की। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? बेसिस की। अब बेस क्या होता है भाई? क्या होता है बेस? कहां से आया ये बेस? बेस होता क्या है? क्वेश्चन मार्क होगा दिमाग में, लग रहा होगा कि क्या होता है बेस, बेस क्या होता है? बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो होता है एक टाइप से बीटर, मीटर होता है। तो मीठा टाइप का जो जिनका टेस्ट होता है उनमें क्या होता है? बेस होता है। और जिनका थोड़ा खट्टा टाइप का टेस्ट होता है उनमें क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। अब बात करो इसकी, मतलब बेसिस की, तो दो सब्सटेंस इन विच द बिटर इन टेस्ट, वही लिखा है इसमें भी, बिटर होता है टेस्ट में, जो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करे। ये किस में कन्वर्ट करता है? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है, याद रखना। वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर रहा था एसिड, बेस कर रहा है ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर रहा है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, याद कर रखना, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? NaOH है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? CaOH। OH है, याद रखना। इसका है NaOH, इसका है CaOH, ठीक है। देखो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन दी गई है आपकी, बेसिकली ये जो इक्वेशन आपका दिया गया है बेसिकली, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यही सब बताया गया ज्यादातर, कुछ ऐसा मुझे थोड़ा हार्ड सा नहीं लग रहा है कि आपको कहीं ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है, अब यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा हमें कि क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बात करेंगे अब हम बोलेंगे, बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की।
ठीक है। अगर बात करें रिएक्शन विथ मेटल के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होता है विथ एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये सारे जो बेसेस होते हैं वो कैप्ट नहीं होता है मेटल कंटेनर में एक्टिव मेटल से। मेटल प्लस बेस बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस बेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, याद रखना। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब रिएक्शन कैसा होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ? रिएक्शन होता है ना, कैसा रिएक्शन होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात की गई है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसा होता है? बताओ बताओ। बेसिस जब रिएक्ट करते हैं ना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तब वो एसिडिक बन जाते हैं नेचर में। ठीक है, रिएक्ट जब करते हैं, रिएक्शन जब होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ, ठीक है, बेसिस के साथ, तो वो एसिडिक बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एसिडिक। ठीक है, जब वो रिएक्ट किसके साथ होता है? बेस के साथ होता है, तो वो एसिडिक बन जाता है। जबकि ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? ये बेस है। और जब हो जाएगा मतलब कि रिएक्ट, तब ये एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, एक चीज रखा है, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये देखते हैं। बेस क्या है? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH2, CaCO3 बनाएगा ये, CaCO3। बैलेंस करना आता है आपको, या कहीं लग रहा है कि नहीं आता है? मुझे तो पूछ लो आप कहीं से। ठीक है, CO3 बनाएगा ये, लास्ट में जाकर के आपका CaCO3 बनाएगा। चैप्टर बड़ा है, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम के साथ साथ इस चैप्टर में क्या करना है, आपको कंटिन्यू चलना है मेरे साथ। ठीक है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे से आप बात करो। कोई प्रॉब्लम है, मुझसे आकर के आप बात करो बेसिकली, कि हाँ भैया यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगी, ये था, ये क्वेश्चन था, आपने ये बताया था क्लास में, नोट्स में ये दिया हुआ था, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे आप, उतना ज़्यादा मतलब कि आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, कि हाँ सोचने की थिंकिंग लेवल एक टाइप से, कि हाँ यार ये हम सोच सकते हैं, ये यहाँ पे पढ़ा दिया इसने, तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कैसा रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कैसा रिएक्शन, क्या है, कैसे है, क्यों है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, पता है कैसे फॉर्मेशन होता है? क्या, कैसे, क्यों। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री में भी वही अप्लाई होगा, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, और एक्सेप्ट ऑल दी सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड बेस और वाटर सॉल्यूशन में, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन में एसिड बेसिस का क्या मिक्सचर है? वाटर सॉल्यूशन में एसिड बेसिस क्या है वाटर सॉल्यूशन में, वो पढ़ना है हमें। ठीक है, अगर हम बात करें ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में जितने भी एसिडिक होते हैं वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं। हाइड्रोजन को कौन सा आयंस देते हैं? पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयंस है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कंबाइन नहीं करता वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो फॉर्म करता है H3O पॉजिटिव, मतलब H3O
पॉजिटिव फॉर्म कर देता है, ठीक है, याद रखना। So we can presence of water all acid give hydrogen positive ions and H3O positive ions, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, HCl क्वेश्चन लिख लो, HCl प्लस H2O ये क्या बनाएगा? HCl प्लस H2O क्या बनाएगा? देख लो, HCl प्लस H2O क्या बनाएगा? H3O नहीं बनाएगा, बताना। H3O नहीं बनाएगा, H3O नहीं बनाएगा। प्लस इसके साथ क्या बनाएगा? क्लोरीन भी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्लोरीन भी तो है भाई, हमने H3O निकाल दिया, H3O, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 3 है, वो हमने निकाल दिया, सिंगल था, ऑक्सीजन सिंगल था। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन तो एक था ना, उसको भी तो प्लस में लेना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज में, तो उसको भी ले लिया, तो H3O प्लस Cl होगा इसका आंसर, याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। एक है H पॉजिटिव, H में मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज, प्लस H2O, H2O बोला है ना, हाँ H2O बोला, ये क्या बनाएगा बताओ? बताओ, इसका पॉज करके बताओ जल्दी मुझे कमेंट में। हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयंस है, प्लस H2O है, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐड का साइन दिया है बीच में, बीच में किसका साइन दिया? ऐड का साइन दिया। दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बनाएगा ये? थोड़ा सोचो, हमने ऊपर ही किया है अभी, ये बनाएगा H3O बनाएगा, ये क्या बनाएगा? H3O बनाएगा, याद रखना, H3O बनाएगा बेसिकली। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस मेन टॉपिक आ चुका है आपका, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इस बार 2027 वाले एग्जाम में, या लिख लो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने? जिसने लिया हो वो रख लेना, जो जिसने नहीं लिया हो उसका लॉस है फिर तो। अब बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। किसकी बात करेंगे? रिएक्शन बिटवीन एसिड हैज बेसिस। अब रिएक्शन देखो, एसिड क्या था? एसिड एक ऐसी सब्सटेंस थे जो सोर था टेस्टिस में, ठीक है, बेसिस एक ऐसी सब्सटेंस थे जो बिटर था टेस्टिस में, ठीक है। और देखो इसमें क्या बोला? रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। जब हम एसिड को और प्लस बेसिस को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तब कैसा फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कैसा एक टाइप से चेंज होगा, क्या चेंज होगा इसमें, वही बात है। प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल एसिड गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। वाटर की प्रेजेंस में जो है वो सब जो है वो हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयंस देते हैं बेसिकली, ठीक है, याद रखना। और पॉजिटिव आयंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में, तो फॉर्म कर लेता है H3O पॉजिटिव आयंस, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल एसिड गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव आयंस। जैसे अगर हम बात करें, वही सेम चीज बोला है, ये नीचे था, सॉरी, आपका जो रिएक्शन बिटवीन था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आपका, थोड़ा आप अभी से समझना, रिएक्शन बिटवीन अभी समझना, आप जो पीछे था उसको स्किप करना, जो अभी मैंने आपको बताया H3O वगैरह वाला। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, कैसा रिएक्शन होगा एसिड एंड बेस में? कहीं सोचा आपने, कुछ पढ़ा है आपने कहीं, मतलब कि बुक में, कि भाई अगर एसिड और बेस दोनों का अगर हम मिला देंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा? आप एसिड और बेसिस को मिला के देखना और आप फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा रिएक्शन फॉर्म हुआ, क्या मिला आपको रिएक्शन में। तो एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ और वो प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है एग्जांपल है आपके पास? सॉल्ट प्लस वाटर का, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर का।
सॉल्ट प्लस वाटर का बेसिकली। इन दिस रिएक्शन एसिड न्यूट्रलाइज करता है बेसिस को। एग्जांपल, एसिड जो है न्यूलिफाइज और रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ बेसिस, बेसिस के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, और वाइस वर्सा। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सुनो 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 सुनो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुनो, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे रिएक्शंस होते हैं? यहां पे लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है? एसिड रिएक्ट विथ प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर, इन दिस रिएक्शन एसिड न्यूट्रलाइज बेस, एसिड न्यूट्रलाइज करता है बेस को। ठीक है, मतलब सिंपली मैं आपको अपने सेंटेंस में बता देता हूं कि जहां पे आपका एसिड और बेस, जहां पे आपका एसिड प्लस बेस का फॉर्मेशन होता है, मिलन होता है, तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब आप एसिड और बेस दोनों को मिलाओ, जो प्रोसेस होगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, याद रखना। जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिनको लिखा गया है बेस प्लस एसिड। जैसे किनको लिखा गया है बेस प्लस एसिड लिखा गया है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर लिखा गया है, वाटर लिखा गया है। अगर हम बात करें बेस प्लस एसिड की, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम्स को और M रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, ये बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे ही मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर जो हम करेंगे तो एक टाइप से आपका न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली। आप अगर बताओ तो इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन एन एसिड एंड बेस। अब इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन, डिल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा आपका? ठीक है, ऑन एसिड और बेस, डिल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा बताओ? जो मिक्सिंग है एसिड और बेसिस का वाटर के साथ, उसको हम बोलते हैं डिल्यूशन। एसिड और बेसिस का जब हम मिक्स करते हैं किसमें? वाटर में, तब ये डिल्यूशन वाला प्रोसेस होता है। इज कॉल्ड डिल्यूशन बेसिकली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिल्यूशन बोलते हैं। ये रिजल्ट है डिक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को। ठीक है, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता है पर यूनिट वॉल्यूम। एसिड्स और बेस को हम डिल्यूटेड भी कहते हैं इस कारण से। अरे यार बहुत बचा आपका तो, अभी ये आपका 4 पेज बच चुका है। सोच लो, जब एसिड और बेस ऐड होता है वाटर में तो मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है फॉर्म ऑफ आयंस की फॉर्म्स में। ठीक है, आयंस की फॉर्म में हो जाता है, याद रखना। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? अब बोलोगे भैया आप इंडिकेटर पूछ रहे हो, इंडिकेटर तो पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलना आप। इंडिकेटर आप 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। इंडिकेटर के बारे में गलत नहीं भाई, इंडिकेटर गुस्सा हो जाएगा फिर। इंडिकेटर गुस्सा हो जाएगा फिर कि भाई 6 से पढ़ता हुआ ये बंदा आ रहा है इंडिकेटर इंडिकेटर, और अब तक पता ही नहीं चला इसे इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, गुस्सा हो जाएगा, इंडिकेटर बता रहा हूं मैं। इंडिकेटर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब वो इंडिकेट करवाता है बेसिकली किसी चीज को। ठीक है, कि आप 2 फॉर्म करते हो, मतलब कि आपने मतलब कि एक टाइप से क्या है, कोई रिएक्शन, 2 रिएक्शन किया आपने। ठीक है, ए और बी रिएक्शन आपने की, उनमें से कुछ इंडिकेटर आपको मिल गया। ठीक है, यही बोला यहां पे आपको कि एक टाइप से इंडिकेटर मिल गया कि आपने जो रिएक्शन किया, जो भी रिएक्शन किया उसमें आपने कोई भी कलर मिक्स किया, ए टू जेड कोई भी कलर मिक्स किया, उसमें अगर आपका कोई कलर चेंज हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है पता है? उसके बड़े भाई साहब है इंडिकेटर, इनकी वजह से हुआ है। इंडिकेटर की वजह से ही हुआ है वो कलर चेंज, याद रखना।
नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? देखो, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है ये बताओ। ये इंडिकेटर फाउंड होता है नेचर में इन द प्लांट्स, लिटमस सॉल्यूशन, पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेस। हाँ, ये नेचर में फाउंड किया जाता है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली नेचर में फाउंड किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर कहाँ पे फाउंड किया जाता है? नेचर में फाइंड किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर कहाँ फाइंड किया जाता है? नेचर में फाइंड किया जाता है बेसिकली। जो मतलब प्लांट जो है वो बिलोंग करते हैं डिवीजन ऑफ टेलोफिथ मतलब वगैरह से, जो वो बिलोंग करते हैं उसकी बात की गई है बेसिकली। समरी भी दे रखा है आपका इसमें। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर समझ लिया, नेचुरल इंडिकेटर समझ गया। अब बात आती है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर का क्या मतलब है बेसिकली? बताओ क्या मतलब है सिंथेटिक इंडिकेटर का? कहां पे काम आता है इसका? ये कैसे इंडिकेटर है जिनको सिंथेसाइज किया जाता है? बेसिकली आप बोल सकते हो लेबोरेटरीज वगैरह में यूज किया जाता है इसका। प्लांट्स में यूज किया जा रहा था इसका, कहां गया नेचुरल इंडिकेटर का? ये लेबोरेटरीज वगैरह में यूज किया जाता है बेसिकली, जहां पे लैब वगैरह में जो हम यूज करते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर ही होता है, ठीक है। लैब्स टेस्ट वगैरह में जो यूज करते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर ही होता है। मिथेल, ऑरेंज, फिलोथिन, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर ही हैं बेसिकली। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये आपका नया है, ये आपका बिल्कुल ही नया है। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? कहां से समझते हो आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? ये सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक और बेसिक में ऑर्डर चेंज होता है उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उसी को हम बोलते हैं बेसिकली। यूनिवर्सल इंडिकेटर, भाई साहब ये यूनिवर्स पे पहुंच चुके हैं अब। ये अब क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बताओ बच्चा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बताओ आप। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप बताओ। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेसिकली वहां पे यूज होता है जहां पे बेसिकली ये पता करना होता है कि एसिड और बेसिस में कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, एसिड और बेस कितने स्ट्रांग है, उनको पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं बेसिकली। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कहां पे यूज होता है? जहां पे एसिड और बेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पता करना होता है कि हाँ ये एसिड कितना स्ट्रांग है। एसिड स्ट्रांग एसिड्स भी होते हैं ना, याद है ना, जो स्किन्स पे एक बार गिर गया तो फिर स्किन्स रहेगा ही नहीं आपका, ठीक है। एसिड और बेस में मतलब ऐसे इंडिकेटर होते हैं एसिड और बेस में जो मतलब स्ट्रांग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो ऐसे एसिड और बेस होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं उनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं बेसिकली। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। अब एसिड और बेस का स्ट्रेंथ की बात की गई है, कैसे स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेसिस का वो समझेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, अब आप बोलोगे यार ये लिखते जा रहे हमें लिखने का मौका ही नहीं दे रहे। रुक जाओ, ये करने के बाद आपको लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस पे। जितने हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होंगे उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और जितने नेगेटिव आयंस होंगे उस पर डिपेंड करता है बेसिकली, जो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली। लार्जर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है बाय एन एसिड के द्वारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सिमिलरली जो लार्ज नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन आयंस है, नेगेटिव हाइड्रोजन आयंस, वो प्रोड्यूस करते हैं बेसिस। तो
ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पीएच स्केल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक के लिए आप ये सब लिख लो या नोट डाउन कर लो। जल्दी लिखना है, जल्दी नोट डाउन करना है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होने वाली है। देखो, अब स्ट्रेंथ की जब हमने बात कर ली, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस की जब हम बात कर ले रहे थे, अब ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रेंथ की। ठीक है, अब बात करेंगे मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच स्केल। क्या बात करेंगे अब हम? पीएच स्केल की बात करेंगे अब हम। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा तो गुड, दोबारा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम पीएच स्केल की। कहीं ना कहीं सुना होगा आपने पीएच स्केल, जिसको हम बोलते हैं। क्या काम करता है पीएच स्केल? क्यों दिया केमिस्ट्री में ये स्केल क्यों पढ़ाते हैं हमें केमिस्ट्री में? सोच रहे होगे। अब आओ, आप इसका कारण समझो। ये जो स्केल है, ये मेजर किया जाता है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए, कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू मेजर दी, यहां से लिख देना, टू मेजर दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए जो P है वो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज, मीन्स इसका पावर होता है। P जो है वो पावर के लिए खड़ा है। P किसके लिए खड़ा है? P है पावर के लिए खड़ा है। भाई मेरे पास जितना पावर है ले। ये वैल्यू रेंजिंग है, जीरो वेरी एसिडिक होता है। जो जिसका वैल्यू रेंजिंग जीरो है वो समझो ज्यादा एसिडिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू रेंज जीरो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका वैल्यू रेंज 14 होगा वो बहुत ही ज्यादा एल्केलाइन होगा। एल्केलाइन होगा। पीएच जो है नंबर है जिसमें इंडिकेट्स करता है एसिड और बेसिक का नेचर में, सॉल्यूशन के नेचर में वो रिएक्ट करता है। हायर द हाइड्रोनियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, ये लोअर होता है पीएच वैल्यू में। ठीक है, पीएच वैल्यू में कम होता है। हम बात करें तो अगर पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 हो तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। पीएच वैल्यू 7 हो तो इसका क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, और अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो तो क्या होगा? बेसिक। बेसिक कब? जब लेस देन 7 हो, और जब ग्रेटर देन 7 हो तब एसिडिक। ठीक है, ग्रेटर देन 7 जब हो तब एसिडिक। पीएच मीटर ऐसा होता है, देख लो आपको मैं दिखाई देता हूं अभी। पीएच मीटर ऐसा होता है बेसिकली। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब रोज वाली जिंदगी में अब पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है पीएच का? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का एवरीडे लाइफ में, वो समझना इंपॉर्टेंट है। प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उनके अंदर पीएच सेंसिटिव होता है।
पीएच चेंज करता है बॉडी, पीएच रेंज जो होता है उसका 7.0 टू 7.8 होता है। पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच जो होता है रेंज, उसका हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच का रेंज मतलब हाई रहता है कि हाँ जितना ये होगा उतना सॉइल का मतलब कि एक टाइप से हाई होगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या बोला है, जैसे हम रेन की बात करते हैं, अगर रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो रेन में पीएच वैल्यू, तब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इसलिए तो बोलते हैं भाई, इसलिए तो बोलते हैं कि बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक होता है और एसिड्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए साल की मतलब जब पहली बारिश होती है तब बोलते हैं ना कि नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भाई इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि पीएच जो होता है उसका कम होता है, 5.6 समथिंग होता है, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है एक टाइप से, याद रखना ये। ठीक है, जब रेन फ्लो होता है रिवर्स में लोएस्ट होता है, लोअर हो जाता है पीएच, उसका पीएच कम हो जाता है जब वो मतलब नदियों वगैरह में बहता है तब। सॉइल के अंदर पीएच क्या होता है? देखो सॉइल के अंदर पीएच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिर एक टाइप से आपका सॉइल की ग्रोथ के लिए मतलब वो देगा, हेल्दी देगा, हेल्दी न्यूट्रिशन देगा आपको सॉइल को ग्रो करने के लिए एक टाइप से, इसलिए आपको सॉइल में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई साहब अब पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ गया, हमने तो उसको हल्के में ले लिया था। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम पीएच की बात करेंगे, क्या है सोचो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक का, पता है HCl। ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमच प्रोड्यूस करता है कुछ एसिड, वही HCl वगैरह प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि जो फूड वगैरह उसके कारण इरिटेशन होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टोमक में, कि भाई इतना खाना खा लिया, तो HCl प्रोड्यूस मतलब करने में उसको थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, एक टाइप के इरिटेशन वगैरह कॉज करता है। मिल्क और मैग्नीशिया, ठीक है, वगैरह, एंटीसाइड्स, एसिडिटी वगैरह। पीएच चेंज लीड टू टूथ डिकाय, पीएच जो चेंज करता है वो टूथ डिकाय में चेंज करता है। किसमें? टूथ डिकाय में वो चेंज करता है पीएच। टूथ डिकाय में कौन चेंज करता है? पीएच चेंज टू टूथ डिकाय। कैसे करता है? टूथ देखो इमेनल इनेमल है जो एक टाइप से, अच्छा सॉरी, चेंज इन टूथ डिकाय कैसे करता है भाई? टूथ एनेमल करता है कि ये बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, सब्सटेंस जो हार्डनेस होता है बॉडी में, जो पीएच इनसाइड द मुथ वो कम होता है, 5.5 से कम होता है, जो एक टाइप से एसिडिक है आपके लिए। ठीक है, 5.5 से कम है मतलब आपके लिए क्या है, वो एसिडिक है, याद रखना। जो डिकाय करते हैं टूथ इनेमल को, जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट होता है माउथ में, वो डिग्रेड्स कराता है शुगर को और वो लेफ्ट ओवर हो जाता है फूड पार्टिकल्स को, जो प्रोड्यूस करता है एसिड्स को, जो माउथ में ही रहता है, जब हम खाना खाते हैं तब वो माउथ में ही रहता है, हम जब च्यू करते हैं तब भी वो माउथ में ही रहता है। ठीक है, जो बेस्ट वे हम प्रिवेंट कर सकें इसको, हम अपने मुंह को धोते रहें खाना खाने के बाद, इसलिए तो बोला जाता है कि वो जो एसिड होता है ना वो अपनी बॉडी मतलब दांतों में रहता है। ठीक है, दांतों में रहता है, मुंह में रहता है, तो उस कारण से बोला जाता है कि रात में खाओ या सुबह खाओ या दिन में खाओ, आपको तीनों टाइम ब्रश करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, अब खुद से कैसे बचाव करें हम एनिमल और प्लांट से? केमिकल वॉरफेयर के थ्रू। ठीक है, वही बोला गया। पीएच इन प्लांट, मेन चीज आ गया, पीएच इन प्लांट, प्लांट में पीएच की अब बात की जा रही है। अब देखो भाई, हमने प्लांट और एनिमल के पीएच सेंसिटिव के बारे में पढ़ा था, पीएच ऑफ सॉइल पढ़ा था, अब प्लांट में पीएच के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पीएच इन प्लांट, प्लांट्स में पीएच के बारे में पढ़ेंगे।
जो स्ट्रेनिंग हेयर ऑफ नेटिल लीव्स होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं मैथोनिक एसिड्स स्किन्स में, कॉज करते हैं बर्निंग पेन्स। ठीक है, ये कर्ड रबिंग करते हैं आफ्टर एरिया, कुछ नहीं है मतलब। इससे तो मुझे थोड़ा लेस क्वेश्चंस बनेंगे पीएच इन प्लांट से, जहाँ तक मुझे लग रहा है पढ़ के ऐसे ये लेस क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसे मतलब कि एक टाइप से बोला है कि जो स्किन वगैरह पे जब वो जलना स्टार्ट हो जाता है तब हम एसिडिक्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं जलन के कारण, तब वही बोला पीएच जो प्लांट में वो हाई हो जाता है, वो प्लांट वाले जो हम लगाते हैं ना नीम वगैरह वो सब। ठीक है, अब बात आती है सॉल्ट्स की। क्या बात आती है? सॉल्ट की। सॉल्ट कैसे काम करता है? देखो, सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, ऐसे रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस का मिक्सचर होता है, मतलब रिएक्शन होता है एसिड और बेसिस दोनों का, तब वहां पे न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, उसको हमने नाम दे दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन के कारण। किसके कारण प्रोड्यूस होता है ये? न्यूट्रलाइजेशन के कारण। न्यूट्रलाइजेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रखना ये न्यूट्रलाइजेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। एसिड और बेस, जो सॉल्ट है स्ट्रांग होता है एसिड, और स्ट्रांग बेस होता है एसिड। स्ट्रांग बेस होता है इसका, एसिड भी स्ट्रांग होता है, बेस भी स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो होता है 7 होता है इसका पीएच मान वैल्यू। सॉल्ट जो स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस है, वही बोला गया है। सॉल्ट जो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड्स का बेसिक नेचर में वैल्यू मोर देन 7, नेचर के अंदर उसका 7 से ज्यादा होता है। नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो वो 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7 होता है। ठीक है, बस आपको आधे घंटे और हमारे क्लास में देना, आधे घंटे और टाइम मेरे साथ दो, आधे घंटे के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। आधा नहीं, सॉरी, 1 घंटा देना है बस आपको, 1 घंटा मात्र। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा जल्दी खत्म करवाने की, लेकिन आपको जहां तक मुझे देख के लग रहा है वो 1 घंटे में ही खत्म होगा। अब मुझे एमसीक्यू भी करवाना है, चैप्टर की बात नहीं है, चैप्टर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है। ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन आपका जो है एमसीक्यू वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको जोड़ ओड़ के मैं बता रहा हूँ, आधा 1 घंटा लग सकता है। कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जहां पे भी आ जाए सोडियम क्लोराइड ही सुनना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ये है, अब बात की जा रही है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ठीक है, बस ठीक है, याद रखना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म मतलब एक टाइप से मिक्सचर होता है। ये एक टाइप से सॉल्ट है जो यूज होता है फूड में, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका किस में यूज होगा? एक टाइप से आपका यूज होता है वो बेसिकली अब बात की गई है कॉमन सॉल्ट की जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बेसिकली। ठीक है,
क्या बोलते हैं हम इसको, सिंपली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं बेसिकली इसको हम। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम वैसे भी ज़्यादा मतलब हो रहा है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो एक कॉमन सॉल्ट है, अगर हम देखें तो जो फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, किसी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मतलब कॉम्बिनेशन में की वजह से। और ये सॉल्ट जो है ये यूज होता है फूड के अंदर, ठीक है, सुना होगा सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। सी वाटर कंटेन करते हैं कई सारे सॉल्ट्स, यही सब बताया गया, कुछ नहीं है फालतू है। अब आता है कॉस्टिक सोडा में। कॉस्टिक सोडा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, उसको हम ब्रेन बोलते हैं, वो डिकम्पोजेज होता है, फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म जो हो रहा है ना, एग्जाम्पल क्लोर और क्लोरीन और एल्कलाइन, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही हो रहा है बेसिकली। ये प्रोसेस जो है क्लोरीन गैस का, ये देखो ये प्रोसेस जो है उसके बारे में बता देता हूँ। प्रोसेस है 2NaCl एक्वा प्लस 2NaOH एक्वा प्लस क्लोरीन। क्लोरीन के कितने हैं, क्वांटिटी 2 है, ठीक है, G प्लस H2 ये होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एक टाइप से क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ट लाइम का होता है, मतलब लाइम वगैरह का यूज करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है कॉटन और लाइम टेक्सटाइल्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का कैसे बनाते हैं, स्लेग लाइम प्लस क्लोरीन प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर को यूज करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, नहीं सॉरी, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको हम यूज करते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं बेसिकली। बेकिंग सोडा क्या काम करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, ये कॉमनली यूज होता है किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी चीज़ों को बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है, NaCl। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो होता है वो मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिल्ड एडिबल एसिड्स का यूज करके बनाते हैं, टेट्रिक एसिड वगैरह का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के टाइम पे, जो कॉज करवाता है ब्रेड और केक का, जो एक टाइप से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। वो यूज करते रहते हैं, आपको पता होगा, बेकिंग सोडा डालते हैं वो केक जो है वो स्पॉन्जी बन जाए इसलिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको भी इंग्रेडिएंट है एंटीसाइड्स का, जो अल्कलाइन एंड यूटिलाइजेशन एक्सिस में एसिड के इन द स्टोमेज और प्रोवाइड करते हैं रिलीफ। अब बात करेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये जो है एक टाइप से बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। हम बात करें कि इनका सॉल्यूशन जो है अल्कलाइन में वो टर्न्स होता है रेड लिटमस टू ब्लू में, ठीक है। रेड टू ब्लू में किसका होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किस में होता है, रेड टू ब्लू में होता है। किस में होता है, रेड टू ब्लू में होता है, ठीक है। और इसका जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर Na ही दिया है ना इन्होंने, Na2CO3, इसके अंदर होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये डर्ट वगैरह को रिलीज करने के लिए सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है हीटिंग बेकिंग सोडाज वगैरह को, रिसाइक्लेशन। वॉशिंग सोडा सोप पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह को यूज किया जाता है, यही से बोला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट वगैरह को यूज करके, ठीक है। प्लास्टर पेरिस का हम समझ लेते हैं CaSO4, क्या होता है CaSO4 बोला है ना, SO4 हाफ ऑफ H2O प्लस 1 हाफ ऑफ H2O, ये बनेगा CaSO4 प्लस क्या बनेगा आपका, बनेगा 2H2O,
H2O बनेगा, ठीक है, याद रखना। ये प्लास्टर पेरिस का कहाँ पे काम होता है भाई? प्लास्टर पेरिस आपने बताया नहीं, ये बोल सोच रहे होगे आपके दिमाग में। प्लास्टर पेरिस का वहाँ पे काम होता है जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो गया हाथ में, तो वो जो वाइट सा लगाते हैं प्लास्टर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कहते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म है। थोड़ा सा एमसीक्यू देखेंगे उसके बाद खत्म, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब समझते हैं, किसके बारे में समझेंगे अब हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंपाउंड्स है जो ड्राई एनोड और एक्चुअली कंटेन करते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर जिसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसके अंदर हो। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सीबीएसई 2004 में या 5 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है फिक्स है नंबर ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट है फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं 1 फॉर्मूला में यूनिट में। सल्फेट CuSO4, 5H2O। अदर सॉल्ट जो है जो पोजेस करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जिप्सम का CaSO4, 2H2O। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है वाटर क्रिस्टलाइजेशन के, जो रिमूव कर देते हैं हीटिंग क्रिस्टल वगैरह को हीट करके, ठीक है। अब थोड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं वैसे। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कौन से क्वेश्चन है यार, ये अलग है, आपको एमसीक्यू करवाना है ना मुझे, तो एमसीक्यू ये रहे। ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू लाइकली सॉल्यूशन जो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाते हैं, उनका कितना हमने पढ़ा था? याद करो 7 पढ़ा था, तो इसका आंसर 7 होगा, ठीक है। देख खास क्वेश्चन इसमें मतलब है तो बहुत से, लेकिन आपके लायक जो मैं आपको अभी बता दूं, डाउट्स जो रहते हैं ज़्यादातर बच्चों के, वो नहीं मिल रहे मुझे, ठीक है। रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड। एसिड्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं। दे हैव शोर टेस्ट, ये तो सही स्टेटमेंट है भाई, वो तो शोर होते हैं टेस्ट में, ये तो सही बात है। दे में चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, ये भी सही बात है, इंडिकेटर का कलर तो वो चेंज करते हैं। रेड टू ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने? दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड में चेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो ब्लू से रेड में चेंज कर, मुझे लगा रेड टू ब्लू इसने लिखा है। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, हाँ, रेड से वो ब्लू में चेंज नहीं करते, वो ब्लू टू रेड चेंज करते हैं, तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन यही सारे हैं आपके। एक क्वेश्चन है, जब CaOH2 को रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ, तो वो देता है CaCO3 और H2O, तो जो नेचर होगा CaCO3 का वो क्या होगा? वो बेसिक होगा, ठीक है। क्योंकि इनका अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट स्ट्रांग होता है। सॉल्ट किसके में स्ट्रांग होता है? जो बेसिक होते हैं उनमें सॉल्ट
स्ट्रांग होता है तो इनका सॉल्ट स्ट्रांग होता है, तो बी होगा, ठीक है। ये सारा बोला गया है, ट्रू फॉल्स बोला गया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, बस एक बात, आपको इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, कंप्लीट हो चुका है, बुक भी मैंने बंद कर दिया, कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब आप इसमें ये बताओगे इस चैप्टर में कहाँ पे आपको ऐसा लगा हो डाउट सा कि भाई हाँ यहाँ एक ऐसा टॉपिक था, क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक था या कोई भी टॉपिक था जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार हाँ ये टॉपिक था, यहाँ से ये टॉपिक उठ के आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर, और यहाँ पे मैंने ये पेपर में देखा तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कहीं पूछा गया था, आपको कहीं लगा कि ये टॉपिक था भाई, यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था भाई, मुझे समझ में नहीं आया, हाइड्रेटेड सॉल्ट था भाई, समझ में नहीं आया। कहीं से भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको मुझसे पूछना, ठीक है। सो थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ किसकी होगी। साइंस में हमने 2 चैप्टर कर लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड एंड बेस। फिजिक्स में हमने कौन से, अभी एक चैप्टर किया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। बायोलॉजी में जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो करेंगे, लिख लो, अभी चैप्टर का नाम लिख दो, आ देता हूं मैं, फिर कभी बाद में बोलो अरे सर हमने तो प्रिपेयर ही नहीं किया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूरॉन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। न्यूरॉन वगैरह कैसे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, कैसे मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, मतलब एक टाइप से आप समझो कि आपके दिमाग के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ बायोलॉजी क्लास में। थैंक यू, नाइस डे।